बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 8 बुद्धिमान मंडूका। बुद्धिमान मेढक। कस्मिंश्चित् जलाशये दो मीनो निवसतः अस्मा। किसी जलाशय में दो मछलियां रहती थी। एक सतबुद्धि अपर सहस्रबुद्धि च। एक सतबुद्धि और दूसरी सहस्रबुद्धि। उनका नाम था, एक का सतबुद्धि और दूसरे का सहस्रबुद्धि। सतबुद्धि का मतलब हो गया 100 बुद्धि वाली और सहस्रबुद्धि मतलब 1000 बुद्धि वाली। तयो एक बुद्धिर्नाम मंडूक मित्रमासित। मित्रम और आसित का एक कर दिया गया, संधि कर दिया गया, तो यह हो गया मित्रमासित। जब इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, मित्रम जोड़ आसित। तो क्या बोल रहा है, उनका एक बुद्धि नाम का एक मेढक जो था वो उनका दोस्त था। ते प्रतिदिनं किंचित कालं परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। वे सब प्रतिदिन कुछ समय के लिए आपस में बातचीत करके सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवरा जलाशयस्य तटम आगतवन्तः। एक बार सूर्यास्त के समय कुछ मछुआरे जो हैं, धीवरा मतलब मछुआरा, जलाशय के किनारे आ गए। तिस्विकः अवदत्। उनमें से एक ने कहा, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीना सन्ति। इस जलाशय में बहुत सी मछलियां हैं। जलम स्वल्पम च, और पानी कम है। अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् नेष्याम एवं विचारे ते स्वगृहम् गच्छन्। अतः सुबह में आकर सबको ले जाएंगे, ऐसा विचार कर वे सब अपने अपने घर को गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथम विचारम कुर्वन्। ऐसा सुनकर उन सभी मित्रों ने आपस में विचार किया। मंडूको अवदत्। मेढक बोला, भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुतम धीरोक्तम भवता। आपने सुना, मछुआरों का कहना जो था, मछुआरों ने जो कहा उसको आपने सुना। ततः किमित्रम करणीयम, तो क्या करना है। पलायनम अवस्थानम वा। पलायन मतलब छोड़कर जाना है या यहीं रहना है। यदुचितम तद्यहम एवं कर्तव्यम। यह सोचकर उन्होंने जैसा उचित समझे वैसा करना चाहिए। यदुचितम तदहम एवं कर्तव्यम, जैसा उचित हो वैसा ही करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा सहस्र बुद्धि विहस्योक्तान। इतना सुनकर सहस्र बुद्धि जो थी वो हंसती हुई कही, भो मित्र न भेतव्यम। हे मित्र, मत डरो। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जानामि। मैं जल में पलायन करने की मतलब बहुत सी कलाएं जानती हूँ। यदा धीवरा आगमिष्यन्ति, यदि मछुआरे आएंगे, तदा अहम त्वमपि बुद्धिबलेन रक्षिष्यामि। तब मैं तुम्हारी भी बुद्धि और बल से रक्षा करूँगी। तत् आकर्ण्य सतबुद्धि कथ्यत। तब ऐसा सुनकर सतबुद्धि भी कही, भो साधो उक्तम भवता। हे, यह सही कह रही है। जन्म स्थानम विहाय नायत्रम गंतव्यम। अपने जन्म स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मंडूको अवदत्। मंडूक बोला, भद्रे मम तु एका एव बुद्धि। मेरा तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीम पलायनम इच्छति, जो कि वह जाने की इच्छा कर रही है। मैं तो एक बुद्धि वाला हूँ जो कि यहाँ से जाने के लिए कह रही है। अतो अहम अद्य भार्याया सह अन्यम जलाशयम गच्छामि। अतः मैं अपनी पत्नी के साथ अन्य जलाशय में जाता हूँ। धीवरा अपि प्रभाते आगतवन्तः। मछुआरे जो हैं वो सुबह में आ गए। तय मत्स्यान् कुर्मान् मंडूकान् कर्कटादीन् च जलचरान् गृहीतवन्तः।
वे मछलियों को, कछुओं को, मेढकों को और केकड़ा आदि जलचरों को उन्होंने ले गया। पलायनम विप्लव सतबुद्धि सहस्रबुद्धि धीवराणाम जाले पतितो धृतो च। और उनकी सतबुद्धि और सहस्रबुद्धि की भी जो वो भी विफल हो गई और वे भी जाल में फंस गए, वो भी मछुआरों के जाल में फंस गए। किंचित कालांतरम धीवरा मत्स्यादीन गृहीत्वा स्वगृहम अगच्छन्। कुछ समय बाद मछुआरे जो है मछली आदि को लेकर अपने घर जाने गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्या सह अप्रस्य जलाशय तटे उपविश्य सर्व पश्यति। एक बुद्धि मतलब मेढक जो था वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय के किनारे बैठा सब कुछ देख रहा था। सहसा समार्गे गच्छन्तं धीवरं पश्यति। अचानक से वह रास्ते में जाते हुए मछुआरों को देखता है। स यत् पश्यति, वह देखता है कि उसके तस्य मानसी यत् तेन तस्य मानसी महत् दुखम भवति। उसे यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ। इदानीं सतबुद्धि धीवरस्य मस्तके, इस समय सतबुद्धि जो थी वो मछुआरे के माथे पर थी और सहस्रबुद्धि उसके हाथ में लटकी हुई थी। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रिया वदति। ऐसा देखकर एक बुद्धि मंडूक जो था उसने कहा, अपनी पत्नी से कहा, प्रिय पश्य पश्य, हे प्रिय देखो देखो, सतबुद्धि शिरो अस्थोयम हस्ते लंबते च सहस्ते। सतबुद्धि जो है वो मछुआरे के सिर पर है और सहस बुद्धि जो है उसके हाथ में है। एक बुद्धि में भद्रे क्रीड़ामि बिमले चले, और एक बुद्धि में जो विमल निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे।